नमस्ते। जिहार जिहार का अर्थ है विधि विरुद्ध तुलना। जब कोई पुरुष अपनी पत्नी की तुलना अपनी माँ या बहन से करता है जिससे वह विवाह नहीं कर सकता है, तो जब तक वह प्रायश्चित न कर ले, पत्नी को उससे संभोग करने से इनकार करने का अधिकार है और पत्नी को विवाह विच्छेद के लिए आवेदन करने का अधिकार हो जाता है। जिहार के लिए प्रायश्चित के तरीके: पहला, एक गुलाम को आजाद करके; दूसरा, 2 महीने का रोजा रखकर; तीसरा, 60 गरीबों को भोजन कराकर। तलाक ए तफवीज, प्रत्यायोजित तलाक। कोई पति या तो स्वयं अपनी पत्नी को तलाक दे सकता है या तलाक देने की अपनी शक्ति तीसरे व्यक्ति को दे सकता है। पति के ऐसे अधिकार में किसी अन्य व्यक्ति द्वारा दिया गया तलाक तलाक ए तफवीज या प्रत्यायोजित तलाक कहलाता है। केस हमीदुल्लाह बनाम फेजुन्निसा 1982। इस मामले में विवाह के पहले पति पत्नी के बीच करार हुआ था कि पति पत्नी की मांग पर उसे 400 रुपए मुअज्जल मेहर के रूप में देगा, पत्नी के साथ दुर्व्यवहार नहीं करेगा, पति हर वर्ष उसे 4 बार मायके भेजेगा और यदि वह इन शर्तों का उल्लंघन करता है तो पत्नी अपने को तलाक दे सकेगी। विवाह के कुछ दिनों बाद पत्नी ने पति के ऊपर क्रूरता और मेहर मुअज्जल की अदायगी न किए जाने का आरोप लगाकर अपने को तलाक दे दिया। न्यायालय ने इस तलाक को सही माना। जब कोई पति अपनी पत्नी पर व्यभिचार का आरोप लगाए लेकिन आरोप झूठा हो, वहां पत्नी को अधिकार है कि दावा करके विवाह विच्छेद करा ले। इसके लिए नियमित वाद दायर करना आवश्यक है। खुला का अर्थ है हटाना या खोलना, यानी बंधन मुक्त करना। विधि में इसका अर्थ है पति द्वारा पत्नी पर अपने अधिकार और प्रभुत्व का परित्याग। पति पत्नी के बीच जब कभी भी वैमनस्य हो जाए तो पत्नी अपने पति को धन देकर अपने को मुक्त कर सकती है। इसकी कुछ शर्तें हैं। पहला, पत्नी की तरफ से प्रस्ताव आना चाहिए। दूसरा, छुटकारे के लिए प्रतिफल जरूरी है। और तीसरा, प्रस्ताव पति द्वारा स्वीकार किया जाना आवश्यक है। मुबारत का अर्थ है पारस्परिक छुटकारा। खुला की तरह मुबारत में भी पति पत्नी के आपसी समझौते से विवाह विच्छेद होता है। मुबारत में विवाह विच्छेद का प्रस्ताव किसी एक की ओर से हो सकता है। एक बार प्रस्ताव स्वीकार होने पर विवाह विच्छेद पूर्ण हुआ माना जाता है। इसमें किसी प्रतिफल का लेन देन नहीं होता। खुला और मुबारत में अंतर: खुला विवाह की संविदा से पत्नी की मुक्ति को कहते हैं, जबकि मुबारत विवाह बंधन से पारस्परिक मुक्ति को कहते हैं। खुला में पत्नी की तरफ से प्रस्ताव और पति की तरफ से उसकी स्वीकृति होती है, जबकि मुबारत में दोनों में से कोई भी प्रस्ताव कर सकता है और दूसरा उसे अस्वीकार नहीं कर सकता। खुला में प्रतिफल पत्नी से पति को प्राप्त होता है, जबकि मुबारत में प्रतिफल का प्रश्न ही नहीं उठता। खुला में अरुचि पत्नी की ओर से होती है, जबकि मुबारत में अरुचि दोनों की ओर से होती है। केस मुशी बुजुल उल रहीम बनाम लतीफंत्रिसा 1861। मुस्लिम विधि में तलाक या खुला दोनों में से किसी भी रीति से विवाह विच्छेद किया जा सकता है। अंतर यह है कि तलाक पति का मनमाना कार्य है, उसे मेहर देना होगा, जबकि खुला पत्नी की सहमति पर आधारित संविदा होती है। मुस्लिम विवाह विच्छेद 1939 में तलाक के आधार। मुस्लिम विवाह विच्छेद 1939 के पारित होने से पहले मुस्लिम पत्री को भारत में केवल 2 आधार प्राप्त थे। पहला, पति की नपुंसकता और दूसरा, लियौन। इस अधिनियम की धारा 2 में 9 आधारों का वर्णन किया गया है, जिनमें से एक या अधिक आधार पर पत्नी विवाह विच्छेद की डिक्री प्राप्त कर सकती है। 1, पति की अनुपस्थिति। 2, भरण पोषण करने में असफलता। 3, पति को कारावास। 4, दाम्पत्य दायित्वों के पालन में असफलता। 5, पति की नपुंसकता। 6, पति का पागलपन। 7, पत्नी द्वारा विवाह की अस्वीकृति। 8, पति की निर्दयता। और 9, अन्य आधार। पति की अनुपस्थिति। यदि पति 4 वर्ष तक लापता रहे तो पत्नी को विवाह विच्छेद की डिक्री पारित कराने का आधार प्राप्त हो जाता है। डिक्री पारित होने के 6 माह बाद ही वह प्रभावी होगी। यदि 6 माह में पति वापस आ जाता है और न्यायालय को संतुष्ट कर दे, तब न्यायालय डिक्री रद्द कर देगा। पत्नी का भरण पोषण करने में असफलता। यदि पति भरण पोषण करने में 2 वर्ष से असफल रहा हो या उपेक्षा करता हो तो पत्नी विवाह विच्छेद की डिक्री प्राप्त करने की हकदार है। केस फजल मोहम्मद बनाम उमातुर रहीम। इस मामले में विवाह विच्छेद के लिए पत्नी का वाद इस आधार पर खारिज कर दिया कि वह पति के प्रति वफादार और आज्ञाकारिणी नहीं थी। हेलो, नमस्ते। पति को कारावास। यदि पति को 7 वर्ष या अधिक के कारावास का दंड दिया गया हो, तब पत्नी विवाह विच्छेद की डिक्री प्राप्त कर सकती है, लेकिन जब तक दंड का आदेश अंतिम न हो जाए और अपील भी खारिज हो गई हो। दाम्पत्य दायित्वों के पालन में असफलता
यदि बिना उचित कारण के पति ने 3 वर्ष तक दाम्पत्य दायित्वों का पालन न किया हो तो पत्नी विवाह विच्छेद की डिक्री प्राप्त करने की हकदार है। केस वीरन सेबू राठौर बनाम वीणा ठम्मा। जहां पत्नी पति से दूर अपने पिता के घर रह रही है, पति ने कभी यह कोशिश नहीं की कि वह उसके साथ दाम्पत्य जीवन गुजारे। इसका अर्थ है कि वैवाहिक दायित्वों को बिना युक्तियुक्त कारण के निर्वाह नहीं कर रहा था। पत्नी भरण पोषण की डिक्री की हकदार होगी। पति की नपुंसकता। यदि पति विवाह के समय नपुंसक था तथा बाद में भी रहे तो पत्नी विवाह विच्छेद की डिक्री की अधिकारी है। डिक्री पारित करने से पहले न्यायालय पति के आवेदन पर आदेश करेगा कि ऐसे आदेश के 1 वर्ष के भीतर वह न्यायालय को आश्वस्त कर दे कि वह नपुंसक नहीं रहा है। यदि ऐसा करता है तो विवाह विच्छेद की डिक्री नहीं पारित की जा सकती। पति का पागलपन। यदि पति 2 वर्ष से पागल रहा हो या कुष्ठ रोग या उग्र रोग से पीड़ित हो, इसमें 2 वर्ष की शर्त आवश्यक नहीं है। पत्नी द्वारा विवाह की अस्वीकृति। यदि किसी स्त्री का विवाह 15 वर्ष से कम आयु में उसके संरक्षक द्वारा किया गया हो तो 18 वर्ष की आयु पूरी होने से पहले वह इस विवाह को अमान्य घोषित कर सकती है। लेकिन इस विकल्प का तभी प्रयोग किया जा सकता है जब विवाह के बाद पति पत्नी में समागम हुआ ना हो। पति की निर्दयता। यदि पति उसे अक्सर पीटता है या उससे ऐसी क्रूरता करता है जिससे उसका जीवन दुख में हो जाता है, भले ही ऐसा व्यवहार शारीरिक दुर्व्यवहार न हो, इसमें शारीरिक व मानसिक दोनों प्रकार की क्रूरता शामिल है। केस इतवारी बनाम मुसम्मात असगरी। पति ने पहली पत्नी के विरुद्ध दाम्पत्य अधिकारों की पूर्ण स्थापना का वाद दायर किया था क्योंकि पत्नी पति द्वारा दूसरी पत्नी लाई गई थी। उच्च न्यायालय ने अपील खारिज करते हुए कहा कि पति को साबित करना चाहिए कि उसके द्वारा दूसरी पत्नी लाना पहले पत्नी का अपमान या निर्दयता नहीं है। अन्य आधार इला, जिहार, खुला, मुबारत और तलाक ए तफवीज विवाह विच्छेद के आधार हैं, लेकिन लियोन इन आधारों में शामिल नहीं है। धन्यवाद। प्लीज वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना ना भूले।